नमस्कार दोस्तों। रीट और सीईटी रिजल्ट, सीईटी के अंदर ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन 10+2 का रिजल्ट अभी बाकी है। तो इन दोनों को लेकर जो 3 क्वेश्चन मेरे सामने आए उन पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि लास्ट के अंदर मैंने जो 34,000 पदों को लेकर जो जानकारी मिल रही थी, भर्तियों को लेकर उनके बारे में क्लास ली थी। तो वहां पर बच्चों ने पूछा कि सर रीट का रिजल्ट कब तक आएगा, सीईटी का रिजल्ट कब तक आएगा, या इनका अनुपात क्या रहेगा। जो सीटी है उसमें 40% वालों को पास किया जाएगा या सिर्फ 15 गुणों को पास किया जाएगा, सब जानकारी दूंगा। और मित्रों एक जानकारी, रीट का एग्जाम हमारे हुआ था, उसको लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीनों के अंदर मैंने किसी भी प्रकार की रीट के रिजल्ट को लेकर कोई जानकारी अभी तक नहीं दी, जबकि कॉल पर कॉल आते रहे, मैसेज कमेंट आते रहे। आज मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि बच्चों को इंतजार था कि अप्रैल के एंड में रिजल्ट मिल जाएगा और जल्दी हमें ज्वाइनिंग, यानी जुलाई से पहले पहले हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन अब बच्चों का सब्र टूट रहा है, तो बच्चों को जानकारी भी देना जरूरी है, और इसी को लेकर मैं ये जानकारी देने के लिए आपके सामने लेकर आया हूं ये जानकारी दोस्तों। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रीट की तैयारी कर रहे थे, उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका प्यार ही था जो हम यहां तक आए और आपको अच्छी तरह से पढ़ाया, नोट्स दिए और क्वेश्चन आंसर की क्लासें हैं वो आपके लिए लेकर आए थे दोस्तों। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं जो मुख्य बिंदु आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं रीट रिजल्ट की। साफ शब्दों में बोलूंगा, रीट रिजल्ट। देखिए रीट रिजल्ट की अगर हम बात करें 20 से 25 मई, अब आपको है, कभी हरिप्रसाद जी शर्मा सामने आकर बोल देते हैं कि कर्मचारी हड़ताल पे है, रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो सीटी का रिजल्ट कहां से आ गया? ये तो है नहीं कि वो 1 महीने से हड़ताल पे है तो पहले से तैयार था, जो सीटी का आपने रिजल्ट जारी कर दिया। मित्रों रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है और आपको 20 से 25 मई के बीच रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। आप विश्वास रखें, मैंने ये बोल रहा हूं कि अंतिम सप्ताह में आएगा, जून के प्रथम सप्ताह में आएगा, जुलाई में आएगा। जो जानकारी है वो जानकारी आपके सामने रख रहा हूं। 20 से 25 मई के बीच आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा दोस्तों। समझ गए यहां पे? अब मैं यहां पे सीधी बात करूंगा, ये जानकारी है, इतनी ही जानकारी दूंगा मैं। अब बात करूंगा मैं रीट की नई भर्ती को लेकर, रीट न्यू वैकेंसी, जो नई वैकेंसी आ रही है दोस्तों उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। रीट न्यू भर्ती, अब देखिए न्यू भर्ती की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा 34,000 पदों पर शिक्षा मंत्री ने घोषणा तो कर दी, लेकिन ये 34,000 पद आपके रीट के नहीं है मित्रों। अभी बोल रहा हूं, इनके अंदर 5 भर्तियां होगी, 5 भर्तियों के पद है ये, अभी बोल रहा हूं, और देख लेना जब भर्ती आए तो। दूसरी बात, अगर आप रीट की बात कर रहे हैं कि सर क्या इस साल रीट आ जाएगी, चुनावी वर्ष, चुनावी वादे बहुत सुने हैं पहले भी। जो साथी 5-7 सालों से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने देखे भी होंगे, जो नए साथी हैं उनको इस बारे में पता नहीं है। लेकिन अभी बोल देता हूं, रीट की भर्ती आएगी 15-16 हजार पदों पर, 15 से 16 हजार पदों पर घोषणा हो जाएगी, विज्ञप्ति आ जाएगी, फॉर्म भर दिए जाएंगे, एग्जाम हो जाएगा, सब काम होंगे। और होंगे कब ये भी बोल देंगे। आचार संहिता लगेगी सितंबर के आसपास, उससे पहले, क्योंकि चुनावी वर्ष अंतिम समय में सरकार भर्तियां निकालती ही है और ये आएगी। अब ये मत मान लेना कि 34,000 पदों के ऊपर हमारी रीट भर्ती आएगी। इसमें फर्स्ट ग्रेड के पद है, इसमें सेकंड ग्रेड के पद है, इसमें रीट के पद है, इसके अंदर पीटीआई के पद है, इसके अंदर कंप्यूटर अनुदेशक के पद है। सब पदों को मिलाकर ये 34,000 पदों पर भर्ती होनी है दोस्तों। समझ गए आप यहां पे? तो ये रीट की भर्ती आपको देखने को मिलेगी जुलाई के बाद, अगस्त के अंदर। इतनी ही जानकारी, समझ गए आप? तीसरी जो जानकारी थी आपकी, नई भर्तियों के बारे में बता दूंगा मैं। जो नई भर्तियां हैं, 8-10 भर्तियां आने वाली है और जरूर आएगी, 100% आएगी, उनके बारे में बता दूंगा। उससे पहले आपके सामने एक रख दूं मैं, जो सीईटी को लेकर आपके कंफ्यूजन चल रहा है कि इसके अंदर 40% से ऊपर वालों को पास किया जाएगा या 15 गुणा को पास किया जाएगा। सीधी बात, 15 गुणा को पास किया जाएगा। दिक्कत कहां हो रही है बोर्ड को? दिक्कत हो रही है, जैसे मैं आपके
ग्रेजुएशन लेवल की जो सीटी का रिजल्ट आया उसके अंदर भर्ती आ रही है। उसके अंदर अगर हम बात करें तो कनिष्ठ लेखाकार की लगभग 5000 पोस्टों पर भर्ती आने वाली है। अब वहीं पे मैं बात कर लेता हूं कि छात्रावास अधीक्षक है ग्रेड द्वितीय 335 पोस्टों पर भर्ती आने वाली है। दिक्कत हो रही है कि ये जो 15 गुना बच्चे हैं, 5000 की अगर हम बात करते हैं तो 5000 का 15 गुना 75,000 होगा, तो 75,000 बच्चे बैठेंगे। 335 15 गुना कितना होगा, कितने बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। तो इसको लेकर कि मार्कशीट को कैसे दिया जाए, इसी को लेकर फार्मूला है वो तय नहीं हुआ है, अभी उस फार्मूले में लगा हुआ है। जबकि अभी बोल रहा हूं सीटी के अंदर 15 गुना ही लोग बैठेंगे। दूसरी बात, एक मुख्य जानकारी अभी आपके सामने रखता हूं। आज का अखबार आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह। एक अखबार आया था जिसमें 59 बार फेल और 60वीं बार आरएस फाइट। ये न्यूज आपने पढ़ी भी होगी। तहसीलदार बने 60वीं बार में सीधा तहसीलदार। क्या बने हैं, सीधा तहसीलदार। तो मित्रों, जो साथी रीट एग्जाम दे रहे हैं, जिन साथियों ने सीईटी का एग्जाम दिया है, टेंशन ना ले। पहली भर्ती हो सकती है, दूसरी भर्ती हो सकती है, तीसरी भर्ती हो सकती है, 59वीं भर्ती तो है ही नहीं ना आपकी ये। तो आप तैयारी करें। और जो साथी है जो रीट के अलावा तैयारी कर रहे हैं और ये क्लास देख रहे हैं, उनको फिर से बोल रहा हूं, सीधा फोकस कीजिए सीईटी पर। सीईटी है ना, उसमें टारगेट बना लीजिए, सीईटी की तैयारी कीजिए, सीईटी में अच्छा स्कोर बनाइए। अगर सीईटी में अच्छा स्कोर है, सीईटी में वो चीजें हैं जो आगे आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, मेन एग्जाम में जो होगी। अगर कोई भी भर्ती है तो उनमें आपको पढ़ने की जरूरी ही नहीं है दोस्तों। तो सीईटी पर फोकस कीजिए। और मैं कहता हूं, जो बंदा 59 बार एग्जाम देता है प्रतियोगी परीक्षाओं का और उनमें लगातार फेल होता है, आप एक एग्जाम देते हैं और आपका मनोबल डाउन हो जाता है, मैसेज आ जाते हैं, कमेंट आ जाते हैं, कॉल आ जाते हैं कि सर मेरा तो इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं अब क्या करूंगा। अरे कुछ नहीं है, अगली भर्ती में लग जाओ। हर साल भर्ती आती है, ये मत कहना कि भर्तियां नहीं आती है। छोटी भर्तियां आती है, आप ध्यान नहीं रखते उनका, ध्यान रखा करो। 60वीं बार के अंदर आ रहे तहसीलदार का पद लेकर आया है। आप भी पहली भर्ती, दूसरी भर्ती, 5वीं भर्ती से ड्रो मत, लगे रहो और जिस दिन आपके पास होंगे ये पद लेकर आएंगे। समझ गए, चाहे शिक्षक हो चाहे अन्य पद हो। अब देखिए मित्रों, मैं आज यहां पे बात करने वाला हूं, वो बात करने वाला हूं सीटी स्नातक स्तर की। स्नातक स्तर की बहुत सारे साथी हैं, वो यहां पर कमेंट करेंगे कि सर रीट रिजल्ट का आपको क्या पता, कैसे पता। तो मित्रों देख लेना, अगर मेरे को ही व्यूज का चक्कर होता, यूट्यूब को फेमस करने का चक्कर होता, तो मेरे चैनल को उठाइए, आप भी देख लीजिए। मैं न्यूज डालता हूं या पढ़ाई से रिलेटेड, सिर्फ क्लासेस चलती रहती है हमारी, चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे इंडिया जीके हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मनोविज्ञान हो, हमारी क्लासेस चलती रहती है। हम क्लासों पर ध्यान देते हैं, हमें व्यूज से कोई मतलब नहीं है, जो देगा वो भगवान देगा। अब देखिए सीटी स्नातक स्तर के अंदर देखिए लगभग 7 से 8 या 11 भर्तियों के आसपास भर्तियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी है कनिष्ठ लेखाकार की। कनिष्ठ लेखाकार की है 5190 पदों पर भर्ती, समझे आप। तहसील के अंदर राजस्व लेखाकार है, उसके 198 पद आने वाले हैं। सुपरवाइजर महिला अधिकारिता के अंदर 176 पदों पर भर्ती है। ये देखिए अटकी हुई भर्तियां जिनके बारे में। पर्यवेक्षक महिला बाल विकास, महिला बाल विकास के अंदर 209 पोस्ट है। पटवारी भर्ती है जल संसाधन के अंदर 272 पदों पर, 272 पर। छात्रावास अधीक्षक भर्ती है 335 पर, जो मैंने बताया था आपको पहले भी। इसके अलावा कारागार विभाग है, उसके अंदर उप कारापाल भर्ती है 49 पदों पर। प्लाटून कमांडर भर्ती है 43 पदों पर, समझे आप। जिलेदार भर्ती है 7 पदों पर। कुल मिलाकर स्नातक स्तर के अंदर 6500 के आसपास पद है ना, ये अटके हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ जो सीटी है उसका जो 15 गुना या 40%, 40% तो कैंसिल ही हो गया, अब तो 15 गुना ही रहा है, उसको लेकर अटकी हुई है दोस्तों। अब 15 गुणों का चयन कैसे करें। कार्मिक विभाग है, उनसे मार्गदर्शन मांगा जा रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, वो मार्गदर्शन देंगे। उसके बाद जो है आपकी अंक तालिका वो आपके सामने आएगी दोस्तों। फिर एक बार सभी साथियों को बता देना चाहता हूं, रीट समय है आराम से, जिन साथियों का अच्छे नंबर बन रहे हैं
टेंशन ना ले, आपका सिलेक्शन होगा, आराम से होगा। 20 से 25 मई के बीच में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। समझ गए? नई भर्ती की मैंने बात कर दी, नई भर्ती आएगी 15 से 16 हजार पोस्ट ऊपर। सिटी में 15% ही छात्रों को पास किया जाना है, और नई भर्तियां उनकी जानकारी मैंने दे दी दोस्तों। फिर भी आपकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, या अब आप किसकी तैयारी करें, तो आप कमेंट करो, जरूर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इसकी जानकारी जरूर देंगे। आप सभी साथियों को धन्यवाद। जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा, जल्द ही हमें खुशियां मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।